जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं आपके वो बहुत बेहतरीन से करते हैं। आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग में हम लोग 18/11/2021 की शिफ्ट थर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और यकीन मानिए कि सिलेक्शन यहीं से होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर एसएससी बहुत इंपॉर्टेंट करती है और आप सभी को इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। चलिए तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन पहले इस शिफ्ट के हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं और क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इस वीडियो के पहले कर चुके हैं और बाकी जो भी बचे क्वेश्चन है फिलहाल वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये वेन आरेख का पहला क्वेश्चन है। वेन आरेख में आपको क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के साथ साथ आपको दिया गया वन और वन के साथ आपको दिया है वृक्ष। ठीक है, इनमें आपको संबंध बताना है कौन सा बनेगा, इनमें बताना है कौन सा बनेगा। देखो ये आपके सरल होते हैं, ये सरल होते हैं। अगर आप बना देखो, अगर मैं वन और इनकी बात करूं तो देखिए वन जो होते हैं, सॉरी वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष ये ज़्यादातर वनों में होते हैं। भाई ऐसा तो नहीं, सभी तो नहीं होंगे, सभी वन वृक्ष में नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, ये जो वन होते हैं वो ज़्यादातर वृक्षों में, जो वृक्ष होते हैं वो ज़्यादातर वन में होते हैं। और सभी वन हो चाहे वृक्ष हो, ये किसके अंतर्गत, पृथ्वी के अंतर्गत। तो राइट आंसर आपका दूसरा बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूं, ये लीजिए। इसमें आपको एनालॉजी का क्वेश्चन है, मतलब दूसरी संख्या का संबंध है तीसरी। मतलब क्या है सर, 11 का संबंध जो है वो 121 से दिया गया है, यानी कि आप सभी को साफ साफ 11 का स्क्वायर दिख रहा। उसी तरीके से अगर आप 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 289 आएगा। तो 289 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को समझ में आना चाहिए। मतलब इसमें क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में स्लेम यानी कि यस, मतलब यस यल ए एम को 57 36, अब आपका देखो 57 है, 36 है, 3 फिर 39 लिखा जाता है। ठीक है, 39 लिखा जाता है। तो आप ये मत करो, चलो कुछ डबल वाले, जैसे ये आपके डबल वाले हैं। ठीक है, टोए को 60 और 45 75 लिखा जाता है। तो आपको क्लियर को क्या लिखा, देखो क्लियर को क्या लिखा जाएगा। तो सी तो यहाँ पर कहीं पर दी नहीं है सर, नहीं दी है, लेकिन यल दिया है। यल में आपको क्या है, यल में आपको 37 मिल रहा है। यल में कितना मिल रहा है, यल में आपको 36 मिल रहा है। यल में क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है। या इसको कितने 19 या 57 यार समझ गए। देखो यल मैं अब मैं समझा। देखो यस है, यल है, ए है, यम है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं अब मैं समझा मैंने कि क्या इसमें कर रहे हैं। देखो इन्होंने क्या किया समझो, बहुत इजी है, मतलब थोड़ा इन्होंने घुमाया है। अगर मैं इसको 19 मानूं, ठीक है सर, इसको मैं 12 मतलब मानूं क्या होता है, और एक पर ये आपका 13 पर, तो 19 तियाँ कितना होता है, 19 तियाँ 57। ठीक है सर, 12 तियाँ 36। ठीक है 36, ठीक है 36, 1 तियाँ 3, ठीक है 13 तियाँ 39, मतलब 3 गुना है, टी 20 तियाँ 60। ठीक है, तो ऐसे ही अब भाई सी कितने पर, 3 का, तो 3 का 3 गुना 9 आ जाएगा। ये आपका 12 पर आता है, 12 तियाँ 36 आ जाएगा। ठीक है सर, ये आपका 5 पर आती है, 5 तियाँ 15 आ जाएगा। तो 9 36 15, 9 36 15, ये भी नहीं, 9 36 15, 9 36 15, 9 36 15। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाए, 9 36 15। साफ साफ दिया गया 9 36 15 35 4। तो इसमें आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा रवली का कोई भाई नहीं है। थोड़ा जटिल क्वेश्चन भी हो सकता है लेकिन सरल भी है। कह रहा रवली जो है, रवली का कोई भाई नहीं है। गरिमा अर्जुन की पत्नी है। जो गरिमा है, गरिमा, तो गरिमा को मैं जी लिख लूँ। गरिमा जो है दोस्तों अर्जुन की पत्नी है, यानी कि अर्जुन क्या हो जाएंगे, इसके पति हो जाएंगे, तो प्लस हो जाए, ये आपकी गरिमा माइनस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जाकिर मालवी का पति है। जाकिर मालवी का पति अभी हमें नहीं पता, छोड़ो। ठीक है, छाया रवली की पुत्री है, तो अभी भी हमें अर्जुन और गरिमा को हम देख चुके हैं। अच्छा अब कह रहा फातिमा अर्जुन की, जो फातिमा है वो अर्जुन की पुत्री है, यानी कि अर्जुन की पुत्री कौन है, तो आप कहेंगे फातिमा। फातिमा जो है वो अर्जुन की पुत्री है, तो मैंने यफ में माइनस कर दिया तो पता चल गया नहीं कि फातिमा जो है वो अर्जुन की पुत्री है। क्या दोस्तों, ये अर्जुन की पुत्री है फातिमा। ठीक है, उसके बाद मालवी रवीली की माँ है। अच्छा अर्जुन और फातिमा से हमें कुछ और मिलेगा जी सर, जाके अभी नहीं मिलेगा कुछ नहीं, तो लेकिन एक बात मिला है यहाँ से, छाया रवली की माँ है जी बिल्कुल सर। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है समझिएगा यार। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा जटिल भी हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको दोस्तों आराम से कर लेंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है रवली का कोई भाई या बहन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रवली का कोई भाई बहन नहीं है। गिरिमा अर्जुन की पत्नी है, तो अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ गिरिमा, गिरिमा जो होगी दोस्तों वो अर्जुन की पत्नी है, यानी गिरिमा माइनस आ जाएंगी और अर्जुन जो है वो ए आ जाएंगे प्लस में। ठीक है, और पत्नी है यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है सर, अच्छा उसके बाद कह रहा है जाकिर जो है, जाकिर मालवी का पति हमें नहीं मालूम। छाया रवली की माँ छोड़ दो। फातिमा जो है अब यहाँ से तीसरे वाले के ऊपर है, फातिमा अर्जुन की
पुत्री है, तो फातिमा जो है वो अर्जुन की पुत्री है, यानी कि फातिमा अर्जुन की पुत्री है, तो माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब आपको यहाँ पर आना है, तो गिरिमा जो है, गिरिमा छाया की मौसी है। अच्छा, गिरिमा जो है छाया की मौसी है, मौसी का कम क्या मतलब, इनकी कोई भाई बहन होगी, तो ये कोई बहन है। ठीक है, बहन है। अच्छा, मौसी का मतलब बहन की बहन होती नहीं, मतलब माँ की बहन, तो इनकी कोई बहन होगी, और इसकी बहन जो माँ है, मतलब बहन की बेटी, वही तो मतलब होगी, तो ये आपकी छाया है, यानी कि CH में बता दूं छाया। तो देखो अगर आप देखेंगे ये छाया है, छाया की माँ और माँ की बहन, तो क्या हो गई, मौसी हो गई, तो अब गिरिमा मौसी आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने एक और बात कही है, और बात क्या कही है, जो गिरिमा है वो छाया की मौसी है, और छाया जो है एक बात और के मालवी जो है, और यहाँ पर एक बात कही थी, छाया जो है वो रवली की माँ है, रवली की पुत्री है, रवली की पुत्री है छाया, तो भाई रवली कहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगी आर आपको यहाँ पर मिलेगा रवली के पास। ठीक है, आर मिला। अब कह रहा है जो रवली है वो मालवी की माँ है, मालवी रवली की माँ है, तो मालवी जो होगी वो रवली की माँ है, तो यानी कि मालवी माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माँ है किसकी, रवली की। अब एक बात यहाँ पर आपको ये दिया गया था कि जो जाकिर है वो मालवी का पति है, यानी कि जाकिर जो मालवी का पति होगा, तो डबल बॉन्ड के साथ कौन जाएगा, मालवी जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ कौन जाएगा, मालवी जाएगा, जाकिर मालवी का पति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, और जे का है का, ये प्लस का। अब उसने क्या पूछा कि गिरिमा का जाकिर से क्या संबंध, रिश्ता हमेशा का के साथ, तो का किसके साथ, गिरिमा। गिरिमा कौन होगी, जाकिर। आप मान लिए जाकिर हैं। ठीक है, जाकिर आपकी ये कौन, यह आपकी पुत्र मतलब क्या हो जाए, पत्नी हो जाएगी, और पत्नी की बेटी यानी कि आपकी बेटी हुई, और बेटी की बहन भी आपकी बहन यानी कि पुत्री क्या हो जाएगी, जो गिरिमा आ जाएगी वो इनकी कौन आ जाएगी, जाकिर की पुत्री आ जाएगी। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, पुत्री क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या है बताना है। करा एक निश्चित कूट भाषा में क्लेम को, देखो भी क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बात करूं सी की, तो सी आता है आपका, आपको मैं डायरेक्ट लिंक मतलब इनकी नंबरिंग रख दूं, तो आप क्या बोलेंगे सर, 3 पर, 1 पर, 12 पर, या 14 पर। ठीक है, डी को देखूं 4 आ रहा है, बिल्कुल सही। सी आपका आ रहा है 3 पर सर, ओ आपका आ रहा है 15 पर। ठीक है, क्यू सर 17 पर, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ मैं अगर देखता हूँ तो 3 में प्लस का 1 है, ठीक है सर, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, ठीक है सर, प्लस का 3 है, ठीक है सर, प्लस का इसमें 12 3 15 और 14 4 18 होना चाहिए, लेकिन 14 3 17। ठीक है, यल 12 पर, ओ 15 पर, प्लस का 3, प्लस का 3। सी 1 पर आ रहा है, ठीक है सर, यल 12 मतलब डबल, मतलब इसमें तो सिंगल ही। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं यहाँ देखूँ तो सी आता है आपका 3 पर, तो 3 का तो 4 लिखा ही जाएगा, तो शुरू में तो डी आएगा। ठीक है, ओ 15 पर आता है, ठीक है, दूसरा भी ओ 15 पर आता है। अगर मैं दूसरे वाले में अगर देखना चाहूँ, तो इधर मैं अगर लिखना चाहूँ भाई 15 2 17 17 पर आता है क्यू, जी बिल्कुल क्यू आता है, ओके। अच्छा, 15 और 3 18, 18 पर आपका आता है आर, ठीक है सर, क्यू आर। अगर मैं क्यू आर देखूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे इसमें ही मिल रहा है, ये रहा डी क्यू आर, और उसके बाद 15, फिर आपका आ रहा है 11 11 4 15। यहाँ पर ये 4 प्लस करें, इन्होंने मिस्टेक की है, 12 3 मतलब सॉरी ये 13 ही है, मैं 14 कर रहा हूँ, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। ये आपका 13 ही आएगा, 13 और 4 16। ठीक है, तो प्लस का 4 अगर आप यहाँ पर करेंगे, 11 4 15, 15 पर आपका आता है ओ, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है, सरल भी है, इसको आप देखेंगे, इसमें आपको बताना है कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने इस तरीके से आपको दिया है, बताना है। देखो डी है, जी है, यल है, यन है, ठीक है, पी एस यक्स यल, ठीक है, फिर आपका एच पी और आपको दिया, तो आप इसको ऐसे समझे। देखो डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर, यानी कि प्लस का 3 किया गया, यल 12 पर, यानी 14 पर, प्लस का क्या है किया गया भाई, प्लस का 2 किया गया। ठीक है, पी 16 पर और ये 17 यानी कि सॉरी ये 19 पर, यानी कि प्लस का 3 है। इधर आप देखेंगे 24 2 26 प्लस का 2 है। ठीक है, 24 2 26 सॉरी हाँ 24 2 26। अगर आप यहाँ देखें 8 3 11 प्लस का 3 है, और 16 2 18 प्लस का 2 है। यानी कि अगर आपको ये समझना है कि यहाँ तो प्लस का 3 है, लेकिन यहाँ पर 4 करने के लिए कितना भी प्लस का किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 2 हुआ तभी तो 4 हुआ, यानी कि 2 की जगह पर क्या दे सकते हैं, बी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। इसमें कोई भी ट्रिक लगाइए, ये ट्रिक भी आपकी फॉलो हो रही है। चलिए राइट आंसर क्या है अगला, ये लीजिए आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। ये लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग में रख दिया है, और मैं आपको यकीन मानूं मैं अपने पास से लगा कर नहीं लाया हूं। आप लोगों के पास जिसके भी पास ये सेट पड़ा हो 18 तारीख का, तीसरी शिफ्ट, तो अपने आप देख सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित की मासिक आय का 15% कल्याण निधि में दान करता है, शेष आय का निम्न तरीके से खर्च करता है, भोजन पर 35%, 20% वेल पर, 17% कपड़ों पर, 8% सेट पर। अगर मैं बात करूँ 15% की, ठीक है, देखो इस तरीके को मैं, अगर आप मेरे पास मैथ पढ़ते होंगे तो मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, अगर भाई 15% खर्च करता है तो 15 का मतलब क्या है, 15/100 आ जाएगा। ठीक है, 20 से काटेंगे, 5 से काटोगे 3 पर, 5 से काटोगे 20 पर। ठीक है,
यानी कि 20 रुपये में 3 खर्च करता है। एक बात और 20 रुपये में 3 खर्च कर देता है तो बचाता कितना आप कहेंगे सर 17 बचाता है। 17 बचाता है, बिल्कुल सही। अब शेष राशि जो बची उसका 35, 20, 17, 8 आप इसको जब जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर आपका 25 इधर से बनेगा, 25 और 5 30 30 60, 60 और 20 80, कितना बचा 80। आपने क्या किया 80% क्या किया खर्च किया कितने में से 100 में से, ठीक है। यानी 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100। अगर आप देखेंगे 5 में से आपने 4 खर्च किए दिया तो बचाया कितना, तो आप कहेंगे 1 बचाया। कितने में से सर 5 में से, 5 में से 4 खर्च किया 1 बचाया। इधर हमारी कुल राशि कितनी थी तो आप क्या बोलेंगे कुल राशि हमारी थी 20 पंचे 100, कुल राशि आपकी 20 थी, हमने खर्च कितनी कर दी 17, मतलब जो बचत आई हमारी 17 की आई, ठीक है। 17 एकम 17 और आपकी 20 पंचे 100, ठीक है। अब हम कह रहा कि बचाई गई धनराशि जो है वो 14,620 है, यानी कि 17 की वैल्यू आपको कितनी दी है 14,620 दी है। 17 की वैल्यू कितनी है 14,620 है, 17 की वैल्यू कितनी है 14,620 है, ठीक है। तो अगर आप इसको काटेंगे तो आपका 860 गुना आएगा, कितने गुना 860 गुना। तो ये राशि भी कितना हो जाएगी सर 860 और 00, ठीक है। तो आपकी कितनी आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगी। 86,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है लाजवाब, शानदार, जबरदस्त आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या आप सभी को बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन्होंने क्या किया, आई है, एन है, यस ही, ई है, आर है, टी है। इन्होंने फिर क्या किया सर, क्या कर दिया एन और आई, मतलब ये जो शुरू के शब्द थे इनको 2 को पलट दिया। फिर इन्होंने दोस्तों क्या किया, फिर इन्होंने यस और अगला फिर इन्होंने क्या किया यक्स किया है, फिर जे किया है, ठीक है, ठीक है जी बिल्कुल। उसके बाद क्या है टी और आर किया। आपको इससे कोई मतलब, इसमें क्या किया आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इसने क्या मतलब है। देखो अब आपका अगली अगर मैं संख्या की बात करता हूं तो अगली संख्या जो आपको दी गई है वो आपको यस दी, 1 मिनट दोस्तों यार, अब आपको क्या दी गई है, एस दी गई है, ई दी गई है, ठीक है सर, सी दी गई है, ओ दिया गया, एन दिया गया, डी दिया गया, बिल्कुल सही। अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ इसको कैसे चेंज करेंगे, यस है तो ई आपकी पहली आ जाएगी, यस बाद में, लास्ट में आपका एन बचना चाहिए और शुरुआत में आपका डी बचना चाहिए, बिल्कुल सही। तो देखो एन इनमें 3 में है, ये तो आपका हो नहीं सकता, बिल्कुल। ई शुरुआत में किसमें, ई सब में शुरुआत है, उसके बाद यस होना चाहिए, तो यस देखो इसमें तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो एन और डी, इसमें आपको लास्ट में डी नहीं तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्या है ऑप्शन नंबर ए। ये देखो ई है, यस है, एच है, जे है और आपका फिर डी है, फिर आपका एन है। तो पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला ये लीजिए, इसमें मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा जटिल भी हो सकता है, अगर आपने समझ लिया तो बहुत सरल है, और अगर नहीं समझ पाया तो ये थोड़ा जटिल हो सकता है आप सभी के लिए। क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अगर मैं देखूँ ये किसका क्यूब है, ये आप कहेंगे सर 4 का क्यूब है, ठीक है। अगर मैं देखूँ ये आपका किसका, ये 6 का क्यूब है, ये किसके क्यूब है तो आपका 8 का क्यूब है, ठीक है। ये किसका क्यूब है तो आप कहेंगे 3 का, ये किसका है सर 7 का, ये किसका है 5 का, ठीक है। अच्छा अगर आप देखेंगे 4 तियाँ कितना होता है 12 आपको मिल रहा है, बिल्कुल सही। उसी तरीके से 7 छंग 42, सॉरी 8 पंचे 40 आपको मिल रहा है, तो भैया कितना हो जाएगा 7 छंग 42, कितना आ जाएगा आंसर आपका, कितना आ रहा है 42 आ जाएगा, बीच में आपका क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और आप सभी को ऐसे क्वेश्चन करने भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या आप सभी को बताना है। देखिए ये कथन वाले क्वेश्चन होते हैं, आप कभी भी नहीं, अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप, मैं लगातार इन क्वेश्चनों को करवाता हूं जितने भी प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। देखो सभी फल क्या है तने, तो देखो दोस्तों जो फल है, फल को मैं यह फा बना देता हूं, सभी फल क्या है तने हैं, तो सभी फल को क्या कर देता है तने हैं टी बना देता है, ठीक है। अच्छा कुछ फल क्या है पत्तियां हैं, तो एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं इस तरीके से, अगर मैंने क्या माना कि जो फल है सभी फल क्या है भाई तने हैं, तो सभी फल क्या होंगे, ये सभी फल क्या है तने हैं, इस प्रकार भी बन सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल बन सकता है, सभी फल क्या है तने हैं। अच्छा उसके बाद अगर मैं इस तरीके से बनाना चाहूँ, अब कह रहा कि कुछ फल पत्तियां, तो कुछ फल जो है वो पत्तियां हैं, तो पत्तियों को मैंने पी बना दिया, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष कह रहा कुछ तने पत्तियां हैं, अगर ये देखो तने हैं, ये दोस्तों पत्तियां, तो ये वाला भाग आ रहा है, ये आ रहा है, तो यानी कि आपका बिल्कुल सही है। अगला तो कुछ पत्तियां फल हैं, भाई पत्तियां ये फल हैं, तो ये तो आपका दूसरा वाला है, तो ये भी आपका सही है। तो आपके दोनों निष्कर्ष सही है, अनुसरण दोनों करते हैं, क्या है अनुसरण आपके दोनों करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब, अगर दर्पण रखा किधर जाता है, तो दर्पण दाईं ओर रखा गया, यानी कि यहाँ पर रखा गया है, तो आपको बताना। देखो सबसे पहले आपको सीरियल चमकना है। अगर सीरियल आ जाए तो देखो 2 के ये को 2 है, जेड है, जी है सर, वाई है, टी है, ठीक है, इसमें सीरियल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका सीरियल दिया गया है। देखो यहाँ पर तो सीरियल नहीं है, ये तो आपका कट जाएगा, क्योंकि शुरुआत में 2 ही आएगा, 2 इधर उधर बनेगा वो तो बात है, लेकिन शुरुआत में आपका 2 ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद अब देखो हमें, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये तो अपने आप कट गया। अब देखो बताना है, देखो अगर मैं 2 की बात करूँ 2 किस प्रकार बनेगा,
बनेगा। तो देखो अगर आप इसको पलटेंगे इस तरफ, भाई इस तरफ पलटेंगे तो 2 जो आपका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, मतलब 2 जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, ये वाला। तो आपका 2 जो बना है ये वाला सही बना है, इन दोनों आपका 2 वाला सही है, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि इसने पलट दिया, इसने आपका दर्पी पथ है, इसने आपका ये जल प्रतिबिंब बना दिया, ये नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में देखें जेड मिल रहा है, अच्छा जी देखिए, जी जो है जी वाली ये वाली सही है, जी जो है आपका ये वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ये आपकी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और लगातार बनेंगे। चलो आओ अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आप सभी को, सॉरी आपके हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लेंगे ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहा। लगातार मैं आप सभी को क्लासेस करवा रहा हूं, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला। मैं लगातार आप सभी को प्रवेश करवा रहा हूँ, शायद पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं आपको करवा रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।